पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जो विषयी व्यक्ति है विषय के प्रति हमेशा उसका चेष्टा रहता है, विषय के प्रति हमेशा यत्न रहता है, विषय प्राप्त करने के लिए वो हमेशा चिंतित रहता है, विषय में ही डूबा रहता है। इसी कारण विषयी व्यक्ति का क्या होता है, उसके हृदय में हरि स्मरण नहीं रहता है। हरि विस्मरण हरि विस्मृति सदैव उस विषयी व्यक्ति के हृदय में वर्तमान रहता है। किसी भी प्रकार से किसी भी उपाय से ऐसे विषयी व्यक्ति ये जो स्मरण रूपी जो भक्ति का अंग है, हरि स्मरण, कीर्तन करना तो दूर की बात है, सेवा करना तो दूर की बात है, भगवान के नामों का जप करना तो दूर की बात है, भक्तों की संग करना तो दूर की बात है। सुख में हो दुख में हो किसी भी अवस्था में वे भगवान श्री हरि को स्मरण करना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों भोगों में वे व्यक्ति इतना प्रमत्त रहता है, इंद्रिय विषयों में वह इतना डूबा रहता है कि उसको आवश्यक ही नहीं पड़ता अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ सोचना। ऐसा इसीलिए श्री हरिदास ठाकुर जी वे जिस समय इस जगत में प्रकट होकर के
ये सब अलौकिक अपराकृत चिन्मय लीला कर रहे थे, उसी समय इस जगत के लोग माया में इतना मोहित हुए थे, इतना मायामूढ़ हुए थे कि वे हमेशा केवल और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते थे। फलस्वरूप सभी लोग प्राय विष्णु भक्ति शून्य थे। किसी के क्रिया में, किसी के धर्म के अनुष्ठान में भी हरि भक्ति, विष्णु भक्ति का लेश मात्र संकेत तक नहीं मिलता था। और हरिदास ठाकुर जी श्रीमन महाप्रभु जी के प्रकट होने से वे पहले प्रकट हुए थे। अरे जिस समय श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट हुए, श्रीमन महाप्रभु के प्रकट कालीन समय भी घनघोर अंधकार था और हरिदास ठाकुर तो उनसे पहले प्रकट हुए थे। देखिए, सभी शास्त्रों में विशेष रूप से भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम की यश का कीर्तन हुआ है, उसके महिमा का गुणगान किया गया है। लेकिन भाई जो नास्तिक है वो शास्त्र क्यों अध्ययन करेगा? और शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा तो उसको किस प्रकार से भगवत नाम की अपार महिमा को पता चलेगा? इसलिए शिला हरिदास ठाकुर जी किस कारण से ये नित्य निरंतर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और उनके पीछे, हरिनाम संकीर्तन करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या अभिप्राय है, ये उस समय कोई नहीं समझ पाता था, कोई नहीं जान पाता था। क्योंकि भगवान गौर सुंदर ने भी तब तक इस जगत में कृष्ण नाम प्रेम रूपी भक्ति का प्रचार करना आरंभ नहीं किया था। इसलिए उससे पहले हरिदास ठाकुर जी इस प्रकार हरिनाम संकीर्तन जोर जोर से कर रहे हैं और नित्य निरंतर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, लोग नहीं समझ पाते थे। क्यों? क्योंकि भैया हरि कथा का अभाव के कारण, हरि कीर्तन के दुर्भिक्ष के कारण प्राय सभी लोग विष्णु भक्ति से शून्य थे। और विष्णु भक्ति नहीं होने के कारण भगवान विष्णु के भक्तों की अर्थात वैष्णवों की क्या सर्वोच्च महिमा है, उसको वे लोग कभी समझ भी नहीं पाते थे। यद्यपि हरिदास ठाकुर जी अपनी जीवन यात्रा के इस तरंग में अनेक प्रकार के अलौकिक लीलाओं का, अलौकिक घटनाओं का अवगत कराया, लोगों को दर्शन कराया, फिर भी लोग नहीं समझ पाते थे हरिदास ठाकुर जैसे परम वैष्णव के महिमा क्या है, क्या गौरव है उनके, उनका क्या सर्वोच्च पदवी है, उसको वे लोग नहीं समझ पाते थे। और वैष्णवों के महिमा को नहीं जानने के कारण उस समय लोग क्या करते थे, जो हरि कीर्तन करता था, हरि भजन करता था, उसके प्रति लोग विद्वेष करते थे। तिलक लगाने से, हरि नाम जप करने से लोग उसका उपहास करते थे। सभी प्रकार से लोग उन ऐसे वैष्णवों की अवज्ञा करते थे। लेकिन क्या होता है भाई, जो सज्जन लोग हैं, जो गिने चिने कुछ सज्जन हैं, वे लोग ऐसे हरि भक्ति विहीन विषयी लोगों के संग को त्याग करके वे एक साथ में मिल करके क्या करते थे, कीर्तन करते थे।
एक स्थान में बैठ करके वे सभी हरिनाम संकीर्तन करते थे। लेकिन जो नास्तिक है, भगवत भक्ति से रहित होने के कारण ऐसे नास्तिक पाषंडियों ने उनके प्रति अनेक प्रकार का विरुद्धाचरण करते थे। क्योंकि जैसे ही हरिनाम संकीर्तन आरंभ होता था, प्रभु हरि के नामों को श्रवण करने मात्र से उनको सहन नहीं होता था, इसलिए वे उनके प्रति विद्वेष करते थे। क्रोधपूर्वक उन वैष्णवों को क्या बोलते उसको, उनको लक्ष्य करके व्यंग करते थे, उनका उपहास करते थे। क्या कहते थे, देखो ये जितने भी ठग ब्राह्मण है ये क्यों हरि कीर्तन कर रहे पता है? ये अपने पेट पालने के लिए, अपने जीविका अर्जन करने के लिए ये लोग छल करके ऐसा उच्च स्वर से हरि कीर्तन कर रहे हैं। और कहते हैं वास्तव में जो सच्चा भावुक ब्राह्मण है उसके जो पदवी है, उसके जो आसन है, ये लोग छल करके उसके आसन को छीनना चाहते हैं। ऐसा कोई कहता था, अरे भाइयों देखो ये जितने भी हरि संकीर्तन कर रहे हैं ये सब महान ढोंगी है, चिल्ला चिल्ला करके भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कौन से शास्त्र में ऐसे चिल्ला चिल्ला करके हरि कीर्तन करने का विधान है? इसलिए ये शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। धर्म के अनुष्ठान के आड़ में ये लोग अपने अपने पेट भरने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। इनका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल अपने पेट भरने के लिए ही ये लोग इस प्रकार उच्च स्वर से हरि कीर्तन कर रहे हैं। तो उस समय जो ऐसा कुबुद्धि परायण उनका जो सरदार था, उन लोगों के जो चौधरी था, वो क्या बोलता था, देखो अगर ये ठग लोग इस प्रकार के ढंग करके हरि संकीर्तन जो अनुष्ठान करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये लोग शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से क्या होता है? भयंकर अकाल पड़ता है। यदि अकाल पड़ेगा तो क्या होगा? जगत का अकल्याण होगा। यही लोग ही इस जगत में भिक्षा वृत्ति का प्रचलन करके इस जगत के अकल्याण करेंगे। इस प्रकार वहां के लोग कहते थे, सोचते थे। उनसे थोड़ा सा कोई अच्छा श्रेष्ठ है, कोई स्मार्ट है, स्मार्ट पाषंडी भी और बीता हुआ होता है। वे क्या कहता है कि देखो अभी तो चातुर्मास्य व्रत है, चातुर्मास्य का समय है, और ये 4 महीना भगवान क्या करते हैं? शयन करते हैं। परंतु ये ढंगी लोग चिल्ला चिल्ला करके भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं। क्या ये उचित है? कोई सोया हुआ व्यक्ति को उसके नाम लेके चिल्लाना अच्छी बात है? इनके चिल्लाने से यदि भगवान के शयन में, भगवान के विश्राम में बाधा पहुंची तो भी भगवान क्रोधित हो जाएंगे। और क्रोधित होकर के क्या करेंगे? भगवान जब क्रोधित हो जाएंगे तो उनके क्रोध के कारण अकाल पड़ेगा। इसको सुन करके दूसरे लोग भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि यदि इस साल इन ढोंगियों के कारण अन्न का अभाव हुआ, खाने पीने वस्तु की मूल्य का वृद्धि हुआ, तो हमें इनको पकड़ पकड़ करके पिटाई करेंगे, सबको पकड़ पकड़ करके पीटेंगे। उनमें से एक व्यक्ति का
एकादशी के प्रति कुछ ज्ञान था, एकादशी व्रत के बारे में थोड़ा ज्ञान था, इसलिए वो बोला अरे भाई ऐसे नहीं है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन रात भर जागरण करके हैं हरि कीर्तन करना विधान है। लेकिन ठीक है, एकादशी के दिन में करो, एकादशी दिन के अतिरिक्त दूसरे दूसरे दिन में ऐसे जोर जोर से कीर्तन करने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? देखो, तो ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोग, ये लोग क्या सोचते थे कि उच्च स्वर से जोर जोर से भगवान को पुकारने का कोई फल नहीं मिलता, वरम भगवान क्रोधित होकर के इस जगत में अकाल भेज देते हैं। क्या कहते थे वो लोग? देखो, अरे जब जीव स्वयं अपने कर्मों के बंधन में बंधित है, आबद्ध है, और उस ईश्वर भी जब अपने कर्म के अधीन है, जीव भी कर्म के अधीन है और ईश्वर भी कर्म के अधीन है, जब इनके भगवान भी कर्मफल बाध्य है और उस कर्मफल में आबद्ध जीव उस कर्मफल बाध्य कर्मफल में आबद्ध भगवान को अगर बुलाएगा तो उससे क्या होगा? कुछ लाभ होगा? बोलते इनका चिल्ला चिल्ला के पित्त तक की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। देखो, जो अभक्त है, जो भगवान के भक्ति से रहित है, उन लोगों का कैसा कैसा नीच उनका विचार है। इसको कहते हैं प्रजल्प, वृथा वार्ताएं, वृथा आलापन, यही होता है प्रजल्प। परस्पर आलापन करेंगे, बातचीत करेंगे, और उस बातचीत में एक्चुअली प्रजल्प का या जल्पना का अर्थ होता है कि आपस में बातचीत करना, ठीक है। लेकिन वे बातचीत यदि विष्णु वैष्णवों के विरुद्ध में जाकर के हम करते हैं तो ये बहिर्मुख जल्पना है, बहिर्मुख प्रजल्प है। तो ऐसे बहिर्मुख प्रजल्प से भक्ति देवी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए भैया, जो भजन करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? ऐसे जो वृथा प्रजल्प है, जहां पर हरि गुरु वैष्णवों की निंदा हो रहा है, उस जगह को ना जाना चाहिए, ना उन निंदा करने वाले के मुख देखना चाहिए, क्योंकि भक्ति साधकों के लिए ये सबसे बड़ा अहितकर कार्य है। हम लोग जो बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? हम लोग हरि कीर्तन कर रहे हैं, हरि भक्त के महिमा का कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। बोलते ये भी जल्पना है। परस्पर आपस में बातें करना जल्पना है। इसलिए भक्ति के अनुशीलन में भी अनेक प्रकार के जल्पनाएं, वार्ताएं, कथा वार्ताएं होती है, लेकिन भक्ति संबंधी वार्ताएं, भगवत यश गुण संबंधी वार्ताएं, इस प्रकार के भक्ति संबंधी जो वार्ताएं हैं, जो जल्पनाएं हैं, ये अच्छा है, श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। रूप गोस्वामी जी ने एक जगह में वर्णन किया है कि तथाप्यस्मिन् कदाचित मत धामसो नाम जल्पनी अवध्य वृंद निस्तारी नामाभासो प्रसीदतम। क्या कहते हैं कि भगवान के बारे में ऐसे वार्तालाप करते करते, भगवान के नाम के महिमा के विषय में ऐसे वार्तालाप करते करते
या भगवान के नाम का उच्चारण करते करते यदि जीवन में नामाभास भी हो जाए, नाम की आभास का भी उदय हो जाए, तो भगवत नाम रूपी, भगवत कीर्तन रूपी, भगवत गुण श्रवण रूपी ये जो जल्पनाएं हैं, ये जो नामाभास है, इसके द्वारा बोलते सभी प्रकार के अनर्थ विनाश हो जाता है। सभी प्रकार के अनर्थ विनाश हो जाता है। इसलिए कीर्तन करना, स्तुति करना, शास्त्र अनुशीलन करना, ये सभी क्या है? ये भक्ति संबंधित क्रियाएं हैं, और ये सभी जल्पना ही है। किंतु जब ये कृष्ण इतर अभिलाषाओं से शून्य होकर के, कृष्ण संबंध से युक्त होकर के इस प्रकार के जल्पना की जाए, इस प्रकार के वार्तालाप की जाए, तो ये भक्ति के प्रतिकूल नहीं है, भक्ति के अनुकूल के रूप में प्रतिष्ठित होती है। इसलिए इसको भी भक्ति के एक अंग के रूप में रूप गोस्वामी जी ने वहां वर्णन किया है। बोलने का मतलब ये है, सिद्धांत ये है कि कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल सभी प्रकार की जो वार्ताएं हैं, सभी प्रकार के जो जल्पनाएं हैं, प्रजल्प है, वो भक्ति के विरोधी होती है। और कृष्ण भक्ति के अनुकूल जितने भी जल्पनाएं हैं वो भक्ति साधक होती है, भक्ति वर्धक होती है। इसलिए देखो, शब्द एक है, प्रजल्प शब्द एक है, लेकिन हम किसके उद्देश्य से कर रहे हैं उसका मायने रखता है। इसलिए साधक को भैया बड़े सावधान होकर के इस प्रकार के भक्ति रहित प्रजल्पों से, भक्ति रहित लोगों से, उनके संग से, उनके वार्तालाप से दूर रहना चाहिए। देखो, जो हमारे संतों ने, महाजनों ने, गोस्वामी गणों ने जिस प्रकार के आचरण किया है, उनके आचरण में किसी प्रकार का दोष नहीं है। हमेशा महाजन गणों के आचरण वे निर्दोष होता है। इसलिए उन महाजनों ने जिस प्रकार का प्रजल्प किया है, जिस प्रकार का कथोपकथन किया है, सूत गोस्वामी जी ने प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। ये भी तो कथोपकथन ही है ना। इसीलिए देखो, हमारे उन महाजनों ने जिस प्रकार का प्रजल्प किया, हमें उन प्रजल्पों को आदर करना चाहिए, ऐसे प्रजल्प के प्रति निष्ठा रखना चाहिए। और स्वयं भी अगर किसी से बात करना है तो उसी प्रकार की ही बातें करना है। कि भगवान ने यहाँ पर प्रकट होकर के यहाँ क्या क्या लीला किया था, उनके यहाँ क्या क्या लीला स्थलियाँ हैं, उन लीला स्थलियों में कौन सी लीलाएं हुई थी, भगवान के परम प्रिय भक्तजन इस स्थान पर भजन किया था, उस स्थान की महिमा क्या है। बोलते इस प्रकार के कथोपकथन की, प्रजल्प की आचरण स्वयं को भी करना चाहिए। जो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता है, अति भक्त बोलते हैं, ऐसे अति भक्त क्या करते, अरे नहीं मौन रहना, बिल्कुल बातें नहीं करना, सभी प्रकार के प्रजल्प का परित्याग करना, हरि संबंधी प्रजल्प को त्याग कर दो, और वो हरि भक्ति रहित प्रजल्प को त्याग करना ही है। कुछ लोग इस प्रकार का उपदेश देते हैं, ना हरि कथा भी नहीं बोलना, हरि कीर्तन भी नहीं करना, चुपचाप रहना, मौन रहना। किंतु रूपानुग वैष्णव गणों के अनुगत होकर के, रूप गोस्वामी जी के अनुगत होकर के उन्होंने जिस प्रकार के साधन पथ का निर्देशन किया है,
उसका अनुसरण करना हमारा परम कर्तव्य होता है। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि समृग्य श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जित अनवाप्त श्रमम पूर्वे येन संतः प्रतस्थिरे। क्या कहते हैं कि भैया हमको उस श्रेय पथ का अनुसंधान करना चाहिए जिस पथ में किसी प्रकार के कोई संताप नहीं है। और जिस पथ पे भगवत भक्तिमूलक क्रियाएं होती है, भगवत भक्ति वर्धक क्रियाएं होती है, भगवत भक्ति के अनुकूल क्रियाएं होती है, वही ही वास्तव में श्रेष्ठ श्रेय साधन का मार्ग है। और उसी मार्ग को अनुसंधान करना चाहिए, उसी मार्ग पे चलना चाहिए। और फिर जिस मार्ग पर हमारे पूर्व आचार्यों ने, पूर्व संतों ने अनायास विचरण किया है, अनायास जिस पथ पे चलते आए हैं, उस पथ पे वर्जित करके, उस पथ से रहित होकर के कोई भी व्यक्ति इस भक्ति साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। व्यासदेव जी ने, सुखदेव गोस्वामी जी ने, प्रहलाद महाराज ने, भगवान श्रीमन महाप्रभु जी ने और उनके पार्षदों ने जिस मार्ग का अनुसंधान किया है, वास्तव में वही मार्ग ही हमारा महाजन पथ है, वही पथ ही हमारा सबसे श्रेष्ठ पथ है। इस पथ को छोड़ करके अगर कोई नए पथ, जैसे जो अतिभक्त होता है, अरे हम स्वयं अनुभव किया है, स्वयं के अनुभव से हम नया पथ, नया मत आविष्कार किया है, पुराने पथ मत को छोड़ दो, उसमें हजारों साल लग जाता है। हम जो नया मत बनाया है उसमें 1 मिनट में तुमको भगवत प्राप्ति हो जाए हैं ऐसा। तो ऐसे नई मत संधानकारी, आविष्कारकारी, उपदेशकारी के लिए के पीछे चलेंगे तो हम लोग वास्तविक मंगल से हमेशा दूर हो जाएंगे। ऐसा इसीलिए हमारे महाजनों ने, गोस्वामी गणों ने हरि भक्ति के अनुकूल जो प्रजल्प है उसका आदर किया है और उपयुक्त स्थल पर, उपयुक्त समय पर हम लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए क्या होता है भैया, इस प्रकार के प्रजल्प, किस प्रकार के प्रजल्प, अभक्त और भक्त के मध्य में जो एक समाज है, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, लेकिन वे कुसंस्कार से युक्त होता है, हरि भक्ति से रहित समाज होता है और विष्णु वैष्णव विद्वेषी समाज होता है। वे लोग आकर के यहाँ विचार करने लगेंगे कि वैष्णव को क्या करना चाहिए, वैष्णव को क्या नहीं करना चाहिए, वैष्णव ये शास्त्र विरुद्ध करता है, वैष्णव ये शास्त्र के अनुकूल करता है। वो लोग यहाँ आकर के अपना डींगे मारने लगते हैं। बोलते इस प्रकार की बातें जब भगवान के भक्तों के कानों तक पहुँचती है, वैष्णवों के कानों में पहुँचती है, तो वे अवश्य दुखी होते हैं। लेकिन दुखी होने पर भी जो श्रेय मार्ग है, श्रेय पथ है, हरि कीर्तन करना वे कभी भी बंद नहीं करते हैं। क्या होता है, कुछ लोग अन्याभिलाष के आड़ में, कर्म, योग और ज्ञान के चेष्टा के द्वारा छिपी हुई उसके आड़ में रह करके वो लोग क्या करते हैं, भगवत सेवा का, भगवत भक्ति का दिखावा करते हैं। लेकिन उनके मन में अन्याभिलाष भरा हुआ है, कर्म, योग, ज्ञान के प्रति विशेष आकर्षण है, लेकिन उसके आड़ में ये लोग क्या करते हैं, हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े सेवक हैं, इस प्रकार छलना करके वे लोग भगवत
प्रतिकूल आचरण को करते हैं। लेकिन इसको कभी भी भक्ति नहीं कहा जा सकता है। जो इस प्रकार के भक्त और अभक्त के बीच में जो मीमांसक के रूप में विचार करने आता है, वो व्यक्ति, उसके हृदय में हरि भक्ति नहीं होता, लेकिन हरि भक्ति का दिखावा करके वो वास्तविक वैष्णव के चरणों में आकर के अपराध कर बैठता है। क्योंकि भैया इस प्रकार के जो सहजिया लोग होते हैं, इस प्रकार के जो ढोंगी लोग होते हैं, इस प्रकार के जो दिखावा करने वाले व्यक्ति होते हैं, आजकल ऐसे लोगों के विचारों को, ऐसे लोगों के व्यवहार को लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन जो वास्तविक भगवान का भक्त है, वैष्णव है, वो तो हमेशा उनको नीचा दिखा करके अपने को उनसे भी श्रेष्ठ के रूप में प्रतिपादन करना चाहता है। लेकिन लोग उसके वास्तविक क्या उद्देश्य है उसको नहीं समझ पाते हैं। फलस्वरूप उनका भी हरिदास ठाकुर जैसे परम वैष्णव के चरणों में अपराध होता है। क्या होता है, इस प्रकार के लोगों के संग से जो हरि भक्ति का दिखावा करके अपने प्रतिष्ठा को समाज में स्थापन करने के उद्देश्य से भक्त के चरणों में अपराध करके भक्त और भक्त के क्रियाकलाप को विचार करने के लिए आता है, बोलते ऐसे लोगों के संग से यदि कोई व्यक्ति के हृदय में विमल भक्ति उदय भी हुआ है, वो भी वहां मुरझा जाती है। इसलिए ये भक्ति का पथ भैया बड़ा ही सुगम है। जितना सुगम है ये उतना ही दुर्गम भी है, ये उतना ही कंटकाकीर्ण है। बोलते हैं ना कि क्षुर धाराभम सदृशम, जैसे छोरी के धार के सदृश है। थोड़ा सा पैर इधर उधर पड़ा तो कट जाता है। वास्तव में भगवान के भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति जो लोग दोषारोपण करते हैं, मिथ्या दोषारोपण करते हैं, एक तो करना नहीं चाहिए। यदि जो करता भी है तो ये कभी भी मंगल प्रदान करने वाला नहीं है, मंगल प्रद नहीं हो सकता, वरम नरक के पथ स्वरूप है। नरक का पथ उनके लिए और ज्यादा प्रशस्त हो जाती है। भगवान के भक्त लोग क्या करते हैं, कीर्तन के माध्यम से भगवान का सबसे उत्तम सेवा करते हैं। कीर्तन के माध्यम से भगवान के भक्त लोग भगवान का सबसे सर्वोत्तम सेवा करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त भैया कभी भी, कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे देखो हट्टा कट्टा है, जवान है लेकिन इतना आलसी है, इसलिए घर के काम धंधे से, नौकरी चाकरी से, खेती बाड़ी से मुंह फेर करके बाबा जी बन गया, और वहाँ बाबा जी के आश्रम में मठ में बैठ करके वहाँ खा रहा है और सो रहा है। कुछ दुर्वृत्ति परायण व्यक्ति इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे जो साधारण व्यक्तियों के द्वारा उपार्जित धन है उसके प्रति वे कभी भी लोभ के वशवर्ती नहीं होते हैं, और ना ही ऐसे लोगों के किसी प्रकार के कोई धन के, उनके भोग विलास के द्रव्य के भक्त उसमें स्वयं के सेवा में, स्वयं के भोग में लगाते हैं, नहीं भोग सकते हैं। बल्कि वे तो उन लोगों के, उन जन साधारण के द्वारा उन्होंने जिस इंद्रिय तृप्ति के लिए जो धन की संचित, जो द्रव्य की संचय किया है, उन धन द्रव्य को ला करके वहां से क्या करते हैं,
हरि सेवा में लगाते हैं और हरि सेवा में नियुक्त करके वास्तव में वैष्णव तो उनका ही उपकार करते हैं। जी जिन्होंने परिश्रम करके धन कमाया, वो धन को उनके परिश्रम के, उनके श्रम के फल को ला करके भगवत सेवा में, विष्णु वैष्णवों की सेवा में लगा करके उन लोगों का परम मंगल विधान किया है, परम उपकार किया है। तो क्या होता है भैया, देखो इस प्रकार संपूर्ण जगत को हरिदास ठाकुर जी ने भगवान के भक्ति से विमुख देख करके उनके हृदय में बड़े दया आया, बड़ी करुणा आया, करुणा भी आया और जगत की ऐसी अवस्था को देख करके उनका हृदय में बड़ा दुख भी था। फिर भी हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे, भय से शून्य होकर के, निर्भीक होकर के वे सर्वदा और सर्वत्र उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करते थे, हरिनाम कीर्तन करने लगे। वास्तव में श्रील हरिदास ठाकुर जी के श्रीमुख से जो शुद्ध नाम उच्चारित होता था, जो शुद्ध हरिनाम कीर्तन की ध्वनि उच्चारित होता था, वे ध्वनि जिस जिसके कानों में पड़ा, जिस जिसके हृदय में प्रवेश किया, उनके सभी प्रकार के पाप की प्रवृत्ति हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्यों नहीं होगा भला? लेकिन जो भाग्यवान, भाग्यहीन व्यक्ति है, जो अभागा व्यक्ति है, उसका इस प्रकार के दुष्प्रवृत्ति और अमंगल प्राप्ति का इच्छा के कारण वे हरिदास ठाकुर जी के प्रति हमेशा विरोधाभास ही करता था। लेकिन भगवान के नाम, भगवान के रूप, गुण और लीला, ये चार भेद में श्री कृष्ण संकीर्तन होता है, नाम, रूप, गुण और लीला। लेकिन कीर्तन के माध्यम से भगवान के नाम की, भगवत विग्रह के, भगवत स्वरूप की रूप, गुण और लीला वे स्वयं स्फुरित होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण नाम ये सभी प्रकार के आनंद के, सभी प्रकार के मंगल के ये मूल स्रोत है, बीज स्वरूप है। भला क्यों नहीं होगा भैया? अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान के नाम और नामी दोनों एक है, दोनों अभिन्न तत्व है, दोनों में किसी प्रकार का कोई लेश मात्र भी भेद नहीं। इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन बोलते सबके लिए, सभी प्रकार से, सभी काल के लिए, निरंतर के लिए और सर्वाधिक प्रयोजनीय है, सर्वाधिक उपादेय है। इसलिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ये नाम संकीर्तन की जो परम उपादेयता है उसको प्रदर्शित करते हुए उन्होंने भगवान के नामों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए क्या कहते थे? नान्मामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृशाम्यः जनिनानुराग। वे स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी कहते थे कि हे भगवान, हे परम करुणामय, आपने मुझे सब प्रकार से आश्रयहीन देख करके, निराश्रय देख करके मेरे प्रति अकारण करुणा करने के उद्देश्य से अहितों की कृपा के परवश होकर आपने अपने अभिन्न नामों से, अभिन्न नामों के साथ
और उन नामों में सभी प्रकार के शक्तियों को संचार करके, कृपा को संचार करके आप स्वयं नाम रूप से इस जगत में प्रकट हुए। लेकिन प्रभु मेरा दुर्दैव ऐसा है, दुर्भाग्य ऐसा है कि इतना महिमा से मंडित होने के बावजूद भी, आपके कृपा से लथपथ होने के बावजूद भी मेरा दुर्दैव, मेरा दुर्भाग्य कि आपके उन नामों के प्रति मेरा रुचि नहीं हो रहा है। वास्तव में भगवत नामों के प्रति रुचि उत्पादनार्थ श्रीमन महाप्रभु जी इस प्रकार के ध्वन्योक्ति का प्रयुक्त कर रहे हैं। अन्यथा अरे नाम के अक्षर कहीं अगर लिखित है, उन नामाक्षर को दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सारी पाप क्षीण हो जाता है। और उन नामों को कोई यत्न के साथ उच्चारण करे, कीर्तन करे, उन नाम के महिमा का श्रवण करे, तो कहना ही क्या है। कहते हैं कि एक बार भी कोई व्यक्ति क्या, चांडाल व्यक्ति भी यदि एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उस चांडाल भी ये संसार से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से कहते हैं ना, जो ब्राह्मण लोग हैं, विप्र लोग हैं, वो लोग जितने परिमाण में वेद के अक्षरों का उच्चारण करते हैं, पाठ होता है, बोलते उतने ही परिमाण में भगवान के नामों का भी उच्चारण करना होता है। नहीं तो वेद पाठ का जो फल है वो भी निष्फल हो जाता है। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मण को उतनी ही संख्या में भगवत नामों का भी उच्चारण करना ये कंपलसरी है। जो नहीं जानता वो नहीं करता, फलस्वरूप उसके वेद पाठ का जो फल है नहीं प्राप्त होता है। यहां तक कहते हैं महाराज, हरि, ये दो शब्द को यदि कोई व्यक्ति उच्चारण कर लिया तो उसने चारों वेद को पाठ कर लिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसका ये चारों वेद का पाठ हो गया। हरि हरि हरि, बस ये शब्द का उच्चारण करते ही, भगवत नाम का उच्चारण करते ही उसके ये चारों वेद का पाठ हो गया, समझना चाहिए। इसलिए ऋग, साम, यजु, अथर्व, इन सब वेदों की पाठ करना छोड़ दो, मत पाठ करो। क्या करो? केवल मात्र गोविंद 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 पदु बलुछि मकरंद, से मकरंद पान करी भवु तरिले ब्रज नारी, से ब्रज नारी पयरे मन मोद आउ निरंतरे। बोलते उन भगवान गोविंद के नामों का स्मरण करके, चिंतन करके, कीर्तन करके, बोलते जिन ब्रज गोपियों ने साक्षात भगवत पाद पद्मों को प्राप्त किया, केवल उन भगवान गोविंद के नामों का नित्य गान करो, नित्य स्मरण करो, नित्य उच्चारण करो, सर्वदा कीर्तन करते रहो। लेकिन कहते हैं जो लोग इस प्रकार भगवान के नाम के कीर्तन की अवज्ञा करते हैं, वे लोग पाप कर्म के कारण, उस पाप के कारण विष्णु वैष्णव अवज्ञाकारी ही नाम प्रभु के नाम कीर्तन की अवज्ञाकारी होता है। या जो नाम कीर्तन का अवज्ञा करता है वो विष्णु वैष्णव का अवज्ञा करता है। ये फलस्वरूप क्या होता है? उसको भैया घोर नरक में पतित होना पड़ता है। कहते हैं भृगुबर नरमात्रम तारयेत। जो लोग भैया इस संसार के जंजाल से दुखी होकर के
परिवार के क्लेश से दुखी होकर के हैं विरक्त हो जाते हैं। भगवान के कथा को सुन करके उस पर आकृष्ट होकर के संपूर्ण रूप से संसार से वैराग्य होकर के एकांतिक भक्ति करते हैं। और जो लोग कुछ लोग क्या करते हैं, पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का कामना रखते हैं। कौन करते हैं? योगी पुरुष करता है ना। हाँ, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे। आत्माराम योगी पुरुष वो इस प्रकार का कामना करता है। बोलते इन सब के लिए, चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो एकांतिक हो, चाहे वो आत्माराम हो, चाहे वो बड़ा त्यागी ही क्यों ना हो, उन सभी के लिए शास्त्रों ने क्या निर्देश दिया है, हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या निर्देश दिया है कि वे सभी श्री हरि संकीर्तन करें और दूसरा कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अनन्यता रूप से हरि शरण में जाकर के हरि संकीर्तन करें। कहते हैं कि हे भगवान, हे विष्णु, आपका नाम तो चित स्वरूप है। चित स्वरूप होने के कारण वे स्वयं प्रकाशित है। जिस प्रकार से आपको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, आपके नाम को भी कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वे स्वयं उदित है, हैं? नाम रूपे कृपा करी, हैं? नाम रूपे कृपा करी ए जगत अवतरी, जीवे रे करिले करुणा। कि हे प्रभु, आप स्वयं कृपा परवश होकर के इस जगत में नाम रूप से अवतरित होकर के इस जगत के जीवों के प्रति अकारण करुणा किया है। इसलिए भगवान के नाम के कीर्तन की, नाम के उच्चारण की महिमा को यदि कोई व्यक्ति नहीं जानता विशेष महिमा को, फिर भी थोड़ी मोड़ी कहीं से सुन करके, महिमा को जान करके, थोड़ी सी जान करके भी भगवान के नाम का उच्चारण संकीर्तन करता है, तो उसके लिए संपूर्ण ज्ञान अपने आप लाभ हो जाता है। अलग से ज्ञान लाभ करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। नाम के विषय में उसका संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मा जी को क्या उपदेश किया था? ओम ओम, इसको जपने के लिए बोला था ना। ब्रह्मा जी ने भी ये प्रणव का ही, ये तारक ब्रह्म का ही उपदेश किया था। इसीलिए भैया, जो व्यक्ति अपराध से शून्य होकर के हरि, ये 2 अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लेता है, उसका तो मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति, वास्तविक मोक्ष क्या है? भगवत चरणार बिंदु की प्राप्ति करना ही वास्तविक मोक्ष है। तो हरि, ये 2 शब्द उच्चारण करने मात्र से वे भगवान के चरणों की सेवा की प्राप्ति कर लेती है और उसको उस वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। और उसको प्राप्त कराने के लिए भगवान कृत संकल्प है। भगवत प्रतिज्ञा, भगवान के संकल्प, भगवान का वचन कभी इधर से उधर नहीं होता। लेकिन उच्चारण तो करो, हरि कीर्तन तो करो, हैं? हरि स्मरण तो करो। अरे वहां पर कहते हैं कि वे हृदय नहीं है, वो लोहा है। कौन हृदय? कि जो भगवान के ऐसे मंगलमय नामों को श्रवण करने के बावजूद भी वो नहीं पिघलता। भगवान के ऐसे करुणामय नामों को उच्चारण करने के बावजूद भी जिसके आंखों से अश्रुपात नहीं होता,
भगवान के संकीर्तन को करते करते जिसके हृदय में रोमांच नहीं होता, वो शरीर शरीर नहीं है, वो तो एक वृक्ष के मापी है। वो हृदय हृदय नहीं है, वो तो पाषाण के मापी है। वो आंख आंख नहीं है, वो तो उस मोर पंख में आंख बना होता ना, है? उस प्रकार निरर्थक है, केवल देखने में लगता है कि हाँ सुंदर है, लेकिन कोई काम का नहीं है। हाँ भैया, जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय क्या होता है? अश्रुपात होता है, आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और ये शरीर के रोम रोम खिल उठते हैं। ऐसा भगवान के नाम है। इसीलिए कहते हैं कि ये भगवान के नाम एक ऐसा है, बोलते मधुर से भी सुमधुर है। मधुरम मधुरम एतद मंगलम मंगलानाम, बोलते सभी प्रकार के मंगलों में भी ये परम मंगल स्वरूप है। और क्या कहते हैं? वेद रूपी जो कल्पलता है उसके विशुद्ध चिन्मय ये नित्य सत्फल स्वरूप है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये नाम संकीर्तन, कृष्ण हरि गोविंद, ये नाम लेने मात्र से ही वेदों के जो सत्फल है, जो चिन्मय फल है, वो प्राप्त हो जाता है। कहते हैं श्रद्धया हेलयावा, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से हो, चाहे अवहेला पूर्वक हो, जैसे भी हो, निरपराध होकर के, अपराध से युक्त होकर के नहीं, निरपराध होकर के एक बार भी भगवान के नाम का कीर्तन करे, तो वही कृष्ण नाम उसको क्या करते हैं? उसी समय संसार से उद्धार कर देता है। दोबारा उसको ये संसार में आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। भगवान स्वयं कहते अर्जुन को कि अर्जुन सुनो, मैं तुमको बिल्कुल सच बात बता रहा हूं कि जो लोग मेरे नामों का कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते करते मेरे समीप रहते हैं, किस प्रकार से समीप रहते हैं? कि भगवान का नाम ही भगवान है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इसीलिए भगवान के नाम को स्वयं भगवत स्वरूप जान करके जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मुझे खरीद लेता है, मैं उसको द्वारा खरीद लिया जाता हूं, मैं संपूर्ण रूप से उसके अधीन हो जाता हूं। इसलिए भैया भगवान के नाम ये चिंतामणि स्वरूप है, सभी प्रकार के वांछा को पूर्ण करने वाले हैं, सर्वार्थ प्रदाता है, ये स्वयं कृष्ण है, रस विग्रह है, पूर्ण है, माया से परे है, नित्य मुक्त है। इसीलिए तो श्री कृष्ण नाम और श्री कृष्ण स्वरूप नामी ये दोनों अभिन्न तत्व है, किसी प्रकार का दोनों में लेश मात्र भी भेद नहीं है। इसलिए सेवन मुखे ही जिह्वाद स्वयं स्फुरत्यत, भैया श्री कृष्ण नाम और श्री कृष्ण स्वरूप दोनों अभिन्न वस्तु होने के कारण ये नाम रूप गुण लीला ये प्राकृत चक्षु के द्वारा, प्रकृत इंद्रियों के द्वारा ये ग्राह्य वस्तु नहीं है। सेवा करते करते सेवन मुख जिह्वा में ये नाम स्वयं स्फुरित होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। तो भगवान के नामों का इतना अधिक महिमा है और इतना अधिक महिमा होने पर भी बोलते हैं ऐसे हरिदास ठाकुर जी के श्री मुख से ऐसे नाम को श्रवण करने मात्र से
स्थावर जंगम सब परम पवित्र होकर के नित्य भगवत धाम को प्रवेश करते हैं। लेकिन भैया क्या करें, हैं? जो भाग्यहीन व्यक्ति है उसका हरिदास ठाकुर जी के प्रति, उनके इस प्रकार भावावेश के प्रति, उनके नाम संकीर्तन के प्रति जिसका लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं जागा, वो परम दुर्भागा। दुष्प्रवृत्ति के कारण वे अपने स्वयं के हाथों से अमंगल प्राप्ति करने का इच्छा करता है। देखो उस समय यद्यपि संपूर्ण समाज भक्ति रहित था, भक्ति के प्रतिकूल था, तब भी श्री हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे? निष्कपट रूप से भगवान के एक सेवक के रूप में, हैं, सभी प्रकार के द्वितीय अभिनिवेश से मुक्त होकर के, रहित होकर के, अर्थात भय से, क्लेश से रहित होकर के उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते थे। और उनका ये हरिनाम संकीर्तन करने का उद्देश्य क्या था? जगत के जीवों का कल्याण करना, जगत के जीवों का उद्धार करना। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य है ऐसे पापिष्ट लोगों को कि जिस उद्देश्य से हरिदास ठाकुर जी इस जगत में विचरण करते करते हरिनाम संकीर्तन श्रवण करा रहे हैं, लोग उनके उद्देश्य को नहीं जानने के कारण बाधा देते थे। जहां भी सज्जन लोग हरि कीर्तन करते थे वहां बाधा देने के लिए, उनका उपहास करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए वो वहां आ जाते थे। लेकिन हरिदास ठाकुर जी ऐसे विरोधाभास करने वाले व्यक्ति का भी, ऐसे विरोधाचरण करने वाला व्यक्ति का भी, ऐसे उपहास करने वाला व्यक्ति का भी परम मंगल करने के लिए और जोर जोर से उसके सम्मुख हरि संकीर्तन करते थे। ऐसा हरिदास ठाकुर जी का परम महिमा है। आगे का भी सकल श्रवण करते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।